और अब खबरें तफसील से। मध्य प्रदेश के सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौड़ केंद्रीय विश्वविद्यालय में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस हवाले से हिंदू तंजीम ने यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से शिकायत की और जांच के अहकाम जारी करने का मुतालबा किया है। वहीं इस वीडियो के मंजर आम पर आते ही हिंदू तंजीमों ने एहतजाज किया है और यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि तालिबा बिल्कुल अलग थलग नमाज अदा कर रही है। आपको विदित है कि विश्वविद्यालय में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है और विषय गंभीर है। विषय की गंभीरता को देखकर कल मैंने कुलपति महोदया और कुल सचिव महोदय से बात की है। उन्होंने तुरंत इस विषय को संज्ञान में लेकर जांच के आदेश भी दे दिए हैं। पूर्व में कर्नाटक में हिजाब को लेकर पूरे देश में सांप्रदायिकता का माहौल क्रिएट किया गया था। इस तरीके के विषयों को लेकर यदि सांप्रदायिकता का माहौल क्रिएट किया जाएगा तो ये देश के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है और शिक्षण संस्थाओं में इस प्रकार के कृत्य होना ये बहुत गंभीर विषय है और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और इस पर सख्त से सख्त कानून भी बनना चाहिए, जिससे शिक्षण संस्थाएं सुरक्षित बनी रहें। एक्चुअली मैं अभी रात में लौटी हूँ, मुझे मेरी संज्ञान में ये आया है और हमने एक समिति अभी ऑलरेडी नोटिफाई हमने कर दी है जो पूरे तथ्य को हमारे सामने रखेगी। और इसी के साथ हमने सभी छात्र छात्राओं को ये भी निर्देशित किया है कि क्योंकि ये विश्वविद्यालय है और यहाँ एक पठन पाठन का यहाँ पर एक माहौल है, तो जितनी भी हम अपने सांप्रदायिक हम लोग कार्य करेंगे वो अपने निवास स्थान पर, अपने गृह में या किसी धर्म स्थल पर हम लोग करेंगे, जिससे कि पूरे विश्वविद्यालय में एक पठन पाठन का एक माहौल बनाए। कर्नाटक हिजाब तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जहां कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है। ऐसे में हिजाब पहनकर इम्तहान लिखने की ख्वाहिशमंद तालिबात को रियासती हुकूमत से कोई रियायत नहीं मिली है। हुकूमत के जरिए एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि जिस तालीमी इदारे में यूनिफॉर्म लाजमी है और वहाँ हिजाब पर पाबंदी है, ऐसे तालिबात को इम्तहानी मराकज़ में ड्रेस कोड पर अमल करना होगा। सर्कुलर के मुताबिक सरकारी और निजी तालीमी इदारों के तलबा अपने अपने यूनिफॉर्म के साथ इम्तहानात के मराकज़ में हाजिर हो सकते हैं। वाज़ेह है 28 मार्च से SSLC इम्तहानात हैं। इम्तहानात को वजह बताकर सुप्रीम कोर्ट से अर्जदाश्त पर जल्द समाअत की अपील की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील को मुस्तरद कर दिया था। और अब खबर बीरभूम से। बीरभूम तशद्दुद केस की जांच CBI ने शुरू कर दी है। मरकजी जांच एजेंसी की 15 रुकनी टीम DIG अखिलेश सिंह की क़यादत में रामपुर हाट पहुंची। टीम में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के माहिरीन भी शामिल हैं। जुमे के रोज़ जांच CBI के सुपुर्द की गई थी। गुज़िश्ता दिनों तृणमूल लीडर के कत्ल के बाद रामपुर हाट में तशद्दुद बरपा हुआ था, जिसमें 2 बच्चों समेत 8 अफराद हलाक हो गए थे। खबर दिल्ली से। दिल्ली असेंबली में आज वजीर खजाना मनीष सिसोदिया ने 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में सबसे अहम अगले 5 सालों में 20 लाख नौकरियां देने का ऐलान रहा। बजट में म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों के लिए 6,154 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि अब बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम को सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों में भी लागू किया जाएगा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आम आदमी स्कूल क्लिनिक शुरू होगा। इस वक्त ऐसे क्लिनिक 20 स्कूलों में शुरू किए जाएंगे। यह बच्चों का हर 6 माह बाद चेकअप होगा। हर आम आदमी स्कूल क्लिनिक में साइकेट्रिस्ट भी रखे जाएंगे। बजट तकरीर में सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में एक नया इलेक्ट्रॉनिक शहर कायम किया जाएगा। बजट में दिल्ली फिल्म पॉलिसी पर काम किया जाएगा, ऐसा भी कहा गया है। इससे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ हर साल एक बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा। दिल्ली के मशहूर बाजारों को तैयार किया जाएगा। पहले मरहले में 5 मार्केटें लगेंगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस करने का ऐलान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, कोविड की महामारी से तो हम निपट लिए। इस बजट में और 2047 को देखे गए सपने को पूरा करने के पहले कदम के रूप में मैं इस सदन के समक्ष रोजगार बजट आज प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका नाम है रोजगार बजट। इसमें प्रस्तुत योजनाओं के माध्यम से हम न सिर्फ दिल्ली के बाजारों की और व्यापार की रौनक और उसकी गरिमा को लौटा लाएंगे, 21वीं सदी के वर्तमान और भावी व्यापार को भी हम दिल्ली में प्रोत्साहित देंगे। और इन सब प्रयासों से जो मैं इस बजट में रखने जा रहा हूं, इन सब प्रयासों से अगले 5 साल में दिल्ली में कम से कम 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। रोजगार बजट के माध्यम से हमारा लक्ष्य
इस बजट के माध्यम से हमारा लक्ष्य आर्थिक विकास के इंजन को फिर से स्टार्ट करना है, सुदृढ़ बनाना है। ये तो है ही, लेकिन अध्यक्ष महोदय 20 लाख नई नौकरियां वाले इस रोजगार बजट के प्रस्ताव और योजनाओं को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले थोड़ी सी चर्चा में दिल्ली के आर्थिक परिदृश्य पर और इस साल के बजट पर रखना चाहता हूं। कोविड की 5 लहरों के बीच आई आर्थिक चुनौतियों से अब दिल्ली की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे उभर रही है और इसके चलते दिल्ली का जीएसडीपी प्रचलित बाजार मूल्यों पे वर्ष 2020-21 के 7,85,342 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 9,23,967 करोड़ रुपए रहने की संभावना है। ये 17.65% वृद्धि का संकेत है। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2021-22 में दिल्ली की जीएसडीपी की वास्तविक वृद्धि दर 10.23% रहने की संभावना है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 8.9% की होने का आकलन है। इसका अर्थ है कि हम महामारी पूर्व की जो हमारी आर्थिक गतिविधियां थी दिल्ली में, उस स्तर पर लौट रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो जीडीपी है उसमें दिल्ली के जीएसडीपी का योगदान 2011-12 में 3.94% था, उससे बढ़ के इस साल 21-22 में 4.21% हो गया है, जबकि दिल्ली देश की कुल आबादी का केवल 1.52% है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में मेन योगदान सेवा क्षेत्र का है और प्रचलित बाजार मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में इसका योगदान 83.94% है दिल्ली में सर्विस सेक्टर का, जबकि सेकेंडरी सेक्टर का योगदान 13.78% और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2.28% है। 2021-22 में प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 4,01,982 रुपए होने की संभावना है। 2020-21 में यह 3,44,136 रुपए थी। 2021-22 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में 16.81% की बढ़ोतरी होने वाली है। वर्ष 21-22 के लिए दिल्ली की पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय औसत 1,49,848 रुपए से 2.7 टाइम्स ज्यादा है। आज जो बजट पेश किया गया 7 साल के बाद, ये लगभग 76,000 करोड़ का बजट है। 7 साल में ये बजट 2.5 गुना हो गया। ये किसी आज हमारे देश में अगर हम सारी राज्य सरकारें देखें, केंद्र सरकार देखें, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इतने बड़े स्केल के ऊपर इतना भारी बजट के अंदर इम्प्रूवमेंट कोई चमत्कार से कम नहीं है। ये केवल और केवल एक ही कारण से हुआ, क्योंकि हमारी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, हमारी सरकार कट्टर ईमानदार सरकार है और उस ईमानदारी का नतीजा है कि बजट ने इस किस्म से छलांग ली है। हमने 7 साल के अंदर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को ख़त्म किया, भ्रष्टाचार को ख़त्म किया, रेवेन्यू के अंदर जो लीकेजेस थी, एक्सपेंडिचर में जो लीकेजेस थी, वो सब ख़त्म की और उसका नतीजा है कि आज दिल्ली के लोगों को इतने बड़े बजट का फ़ायदा मिलने वाला है। हमारा मानना है कि आज एक आम आदमी के सामने इस देश में 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं, रोजगार और महंगाई। और इसको लेके अभी जैसे पंजाब में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार ने सरकार बनते ही 25,000 नई सरकारी नौकरियों का ऐलान किया, जिसका 1 महीने के बाद जिनकी भर्ती होने वाली है। 35,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान किया पंजाब में। आज दिल्ली में जो बजट पेश किया गया है, अगर उसको मैं मोटे मोटे तौर पे बहुत ब्रॉडली देखूं तो इन 2 समस्याओं का समाधान, रोजगार और महंगाई, इन 2 समस्याओं का समाधान आज ये बजट दिल्ली के लोगों के लिए करता है। इतने बड़े स्केल के ऊपर, इतने क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके के साथ मुझे नहीं लगता, रोजगार पैदा करने के लिए मुझे नहीं लगता आज तक कभी भी किसी भी सरकार ने प्रयास किया है जो आज इस बजट के जरिए किया गया है। पिछले 7 साल में दिल्ली सरकार ने लगभग 12 लाख रोजगार दिल्ली के युवाओं के लिए तैयार किए।
इनमें 1,78,000 रोजगार सरकारी सेक्टर में थे और लगभग 10 लाख रोजगार प्राइवेट सेक्टर में थे। 12 लाख रोजगार पिछले 7 साल के अंदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने तैयार किए। आज जो बजट पेश किया गया है, ये बजट अगले 5 साल के अंदर 20 लाख नए रोजगार तैयार करने का लक्ष्य रखता है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालते ही वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ हरकत में आ गए हैं। हलफ बर्दारी के अगले ही दिन यानी आज उन्होंने अपनी नई काबीना के साथ पहली मीटिंग की। इस मीटिंग में योगी हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। मुफ्त राशन की स्कीम को 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। काबीना की मीटिंग में सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले का ऐलान किया है। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। और इस योजना को हमारे मंत्रिमंडल ने आज ये फैसला उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए कि सरकार डबल इंजन की सरकार पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी उन्हें न केवल फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, बल्कि किसी भी महामारी से होने वाले उन दुष्परिणामों से जो भूखमरी के रूप में सदैव आती रही है, उससे बचाने के लिए जो पुख्ता व्यवस्था देश के अंदर है, उसी अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में हम इसको लागू किया है। तो ये पहला फैसला आज हमारे मंत्रिमंडल का था। इसको मैंने स्वयं आपके बीच में आकर के आपको सूचना देने का कार्य किया है। इस योजना से 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित होंगे और उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त है कि चूंकि एक पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने तकनीक का भरपूर उपयोग किया है। सभी 80,000 कोटी की दुकान में ई-पॉस मशीन लगी है। हर ई-पॉस मशीन के साथ सैनिटाइजर की सुविधा भी उपलब्ध है। तो पारदर्शी तरीके से सुविधा वहां पर हर एक व्यक्ति को प्राप्त होगी। यही मुझे आपको सूचना देनी थी। उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव सरगर्म रोल किरदार निभाने को तैयार हैं। उन्होंने आजमगढ़ पार्लिमानी सीट से इस्तीफा देकर अपनी नीयत साफ कर दी है और आज समाजवादी पार्टी के लिए सिस्टर पार्टी का लीडर अखिलेश यादव को चुना गया। वो इस इख्तिलाफ के लीडर भी होंगे। और असेंबली इंतखाबात में हार के बाद समाजवादी पार्टी के दाखिली खींचतान तश्तज़बाम आ गई है। शिवपाल यादव ने लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में मदऊ न किए जाने का इल्ज़ाम लगाया है। शिवपाल का इल्ज़ाम है कि रुकन असेंबली होने के बावजूद उन्हें मीटिंग में मदऊ नहीं किया गया। तो दिन से मैं इंतज़ार कर रहा था, नहीं तो मैं अपना चला जाता। मैंने सब अपने कार्यक्रम रद्द करके इस बैठक के लिए यहाँ पर रुका था, लेकिन मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। तो इसलिए मेरा जाना विधानमंडल दल की बैठक में उचित नहीं है। जबकि देखिए, मैंने तो हमेशा यही कहा कि जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलेगी उससे हम निभाएंगे। फ़न बसीत और अबीक होता है। फ़नकार अपनी तख्लीक के तवस्सुत से अपना नज़रिया और अपनी सोच दुनिया के सामने पेश करता है। फ़नकार नफ्सियात, हालात, ज़माने के तग़य्युरात, तहज़ीब व तमद्दन को क़िरतास पर उतार कर माशरे और समाज की सोच को एक जहत देता है। दाऊदी बोहरा समाज के MSP एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जानिब से मुंबई के नजम बाग में पेंटिंग की नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस नुमाइश में मुल्क व बैरून ममालिक के बच्चों ने हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों को पेश किया।
मुंबई में MSB एजुकेशन इंस्टीट्यूट में तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क के 21 शहरों के बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें 93 बच्चों की पेंटिंग्स लगाई गई हैं। किसी ने कुदरती मनाजिर को दिखाने की कोशिश की है, किसी ने वाइल्ड लाइफ को, तो किसी ने अपनी तहजीब और सकाफत को दिखाने की कोशिश की है। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के लीडर हिज हॉलीनेस डॉक्टर मुफद्दल सैफुद्दीन, उनका एक विज़न है कि कम्युनिटी का हर स्टूडेंट, हर चाइल्ड, हर फील्ड में टॉप में जाए। तो ये आर्ट जो सब्जेक्ट है, आर्ट सब्जेक्ट में जो टैलेंटेड स्टूडेंट है, उन सबको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने के लिए, उनकी जो स्किल्स है उनको इन्हेंस करने के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जो प्रोग्राम स्मार्ट टैलेंट हंट के नाम से लॉन्च किया गया। ये एक्चुअली सारा जो प्रोग्राम रहा है वो ऑफलाइन ही रहा है, ऑनलाइन रहा है, सॉरी। ये सारा जो प्रोग्राम है वो ऑनलाइन नहीं रहा है, ये वर्चुअल लर्निंग हमारी रही है इसके अंदर। और जितने सारे बच्चे थे 93 बच्चे थे, उन्होंने वर्चुअली लर्निंग की है। बच्चों ने जिस तरह पेंटिंग के जरिए अपने तखय्युलात को पेश किया है, उससे उनके हौसले काफी बुलंद हैं और सबको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो अपनी सलाहियतों को और भी बेहतर अंदाज में दुनिया के सामने रख सकेंगे। क्योंकि भोपाल इज़ नोन एज सिटी ऑफ लेक्स, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन भोपाल एज माय टारगेट एंड इट्स माय सिटी, सो आई वांटेड टू रिप्रेजेंट माय सिटी। जब हमारे एग्जीबिशन का स्टार्ट हुआ था पूरा आर्ट वर्क करने का, तभी मैं अहमदाबाद गई थी और वहाँ से मैंने ये टॉपिक इंस्पायर हुई मैं, और फिर वहाँ से थोड़ी फ़ोटोज़ लिए थे मैंने, और फिर उसकी मदद से मैंने ये पूरा किया। इस नुमाइश को देखने के लिए आने वाले शायकीन ने तमाम पेंटिंग्स को खूब पसंद किया और बच्चों की सलाहियत की जमकर सताइश की। Their ideas, the way they put it, you know, उनका जो presentation है, everything seemed very quite powerful, and काफ़ी बच्चों का मैंने देखा कि उनका hand इतना strong है ये आर्ट में कि I can see that, I mean, like later in life they're going to excel a lot. Like you can see the potential in this art of this. इस एज में बच्चे इतना बड़ा काम कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। इतनी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है और मतलब जो आर्ट को वो प्रमोट कर रहे हैं, और बच्चों को ये दिखाना, उनकी जो सोच है कि आर्ट भी एक आपका करियर हो सकता है, और आर्ट में आर्ट एक एज अ फील्ड आप करियर लेके जा सकते हैं। जो स्कूल की सोच है, उस सोच को ना सिर्फ सोच के जैसे रखा, उसको लेके गए, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया। एग्जीबिशन में ये बात बेहतर है कि बच्चे लोग ने जो एक्सप्रेस किए हैं अपने आप को अपने पेंटिंग के ज़रिए, वो मुझे सबसे बेहतर लगा है, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें उनकी जो कलात्मक अंग है उनका एक विशेष, कि उन्होंने कुछ इमेजिन किया है। उनसे काफ़ी वार्तालाप करते ये समझ में है कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, तो ये ऑब्जर्वेशन है। बोहरा समाज के जरिए ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद करके बच्चों में छुपी हुई सलाहियतों को मजीद निखारने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मध्य प्रदेश में मौसम की तब्दीली के साथ गर्मी की शिद्दत से परिंदों के सामने पानी के मसाइल खड़े हो गए हैं। समाजी तंजीमों के जरिए राजधानी भोपाल से परिंदों को पानी और दाना फराहम करने के लिए मुहिम शुरू की गई है। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा और MP सद्भावना मंच के जरिए शुरू की गई इस मुहिम को भोपाल के इकबाल मैदान से इस मुहिम का आगाज़ किया गया है। समाजी तंजीमों के कारकुनान ने इकबाल मैदान में स्कोरों में पानी भरकर रखे ताकि गर्मी की शिद्दत के बीच परिंदों को पानी की मुश्किलात से बचाया जा सके। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में गर्मी शिद्दत की पड़ रही है और टेम्परेचर अगर बात करें राजधानी भोपाल और दूसरे ज़िले की, ये तो 40 से 43 के बीच है। इंसान तो पानी की कमी पूरी कर लेता है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि जानवर और परिंदों का क्या किया जाए। हमारे साथ मुख्तलिफ तंजीमों के लोग यहाँ पे मौजूद, जिन्होंने भोपाल के अलग अलग मकामात पर सकोरे रखने का सिलसिला शुरू किया। आइए उनसे जानते हैं कि आप लोगों ने आज इकबाल मैदान में सकोरे रखे, क्या ज़रूरत पड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है
और इस गर्मी के अंदर जहाँ इंसानों को भी छुपने के लिए छाया की ज़रूरत पड़ती है और धूप की वजह से शिद्दत के साथ प्यास लगती है, तो वो अपने पानी को कहीं ना कहीं इंतज़ाम कर लेता है। लेकिन बेज़ुबान जो जानवर हैं, जो परिंदे हैं, उनका इंतज़ाम क्या होगा? इसके लिए ज़ाहिरी बात है कि जमीयत उलमा मध्य प्रदेश अपने सदर हाजी मोहम्मद हारून साहब की हिदायत के ऊपर हर साल अल्हम्दुलिल्लाह ये सकोरे वगैरह जगह जगह मकामात पर रखे जाते हैं, जिससे आसानी के साथ परिंदे अपना पानी पी लेते हैं और अपने प्यास को बुझा लेते हैं। बड़ा ही सवाब का काम है। इसी तरीके से इंशाअल्लाह और भी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने के ऊपर हम शहर में जगह जगह रमज़ानों के अंदर पानी के लिए इंतज़ाम करेंगे और जो बॉटलें आती हैं वो जगह जगह पर इंशाअल्लाह रखेंगे। हम लोग रोज़े में रहेंगे, लेकिन हमारे अहले वतन भाइयों की खिदमत हम इंशाअल्लाह करेंगे और उन्हें ठंडा पानी पिलाएंगे। तो आपने पुरातन से वतन की बात की, परिंदों के लिए और क्या क्या इंतजाम होगा, क्योंकि उनको पानी के साथ दाने की भी ज़रूरत होगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी तरफ से पानी के साथ साथ दाने का और जो भी परिंदों को ज़रूरत होती है खाने की, दाने की, वो हम डाल रहे हैं जगह जगह पर। और आवाम से भी अपील करते हैं कि अपने घरों की छतों पर जहाँ सहूलत हो वहाँ पर ऐसे सकोरे रखें और परिंदों के लिए जो है दाने डालें। परिंदों के लिए दाने डाले जाए। सवाल है कि इंसान तो अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता है, बेज़बान मजबूर हो जाते हैं। और पिछली बार हमने देखा था बहुत सारे परिंदों की भूख और प्यास से मौत भी हो गई। बेशक, बिल्कुल इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए सारे इंतज़ाम किए जा रहे हैं और कोशिश ये है कि इस तरह की चीज़ें ना हो और उनकी हिफाजत हम जितनी कर सकते हैं करें, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते और उनके लिए हर जगह इस तरह का इंतज़ाम होता नहीं है। तो कोशिश करना है कि जहाँ जहाँ पेड़ पौधे, अपना लॉन है, गार्डन है, जहाँ जहाँ पक्षी आते हैं, परिंदे आते हैं, वहाँ पर सकोरे और खाने का इंतज़ाम करें। हम देखते हैं कि एक अच्छी पहल की गई है और यहाँ पर पहल के पीछे मकसद यह है कि इंसान के साथ साथ जो परिंदे हैं, जो चरिंदे परिंदे, उनको पानी और दाना मुहैया किया जाए ताकि गर्मी की शिद्दत में उनकी भी ज़रूरत पूरी हो जाए। और इसके साथ इस मुहिम को मध्य प्रदेश के दूसरे ज़िले में भी ले जाने की तैयारी है ताकि मध्य प्रदेश के जो 52 ज़िले हैं हर जगह पर परिंदों का इंतज़ाम हो सके। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।